हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ वीडियोस का। आज हम लोग 11th क्लास का मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोल के बारे में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एवोगाड्रोस नंबर के बारे में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों का रिलेशन जो है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, देन एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो पहले हम लोग आज जो है ये देखेंगे मोलर मास जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए तुम्हें जानना होगा ग्राम एटॉमिक मास। जितने सारे एटम हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जितने सारे एटम्स होते हैं उनका ग्राम एटॉमिक मास ऐड करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं एक टेबल देता हूँ, बहुत इजी टेबल है और तुम लोग जानते होंगे इसे। पहले मैंने लिखा सिंबल, और सेकंड जो है मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, एंड थर्ड जो है मैंने लिखा ग्राम एटॉमिक मास। सिंबल में मैंने लिखा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, देन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, देन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, देन नियन एटॉमिक नंबर 10। पहले हम इस नियन तक देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लिखा गया। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं, ये एवरेज आइसोटोपिक मास होता है। तो और मतलब जो मास नंबर हो, जितने सारे आइसोटोप्स होंगे उनके जो मास नंबर्स होंगे उनका एवरेज जो वैल्यू है वही है ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन जो है ये इकलौता एलिमेंट ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसीलिए इसका जो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर जो है उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सही है, मतलब ये 1 ग्राम। तो एग्जैक्टली 1 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम लोग होल नंबर लेते हैं 1 का। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा टिक किया, देखिए यहाँ पे ये दोनों पे मैंने टिक किया, इसको बाद में देखेंगे। अभी इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने सारे एलिमेंट यहाँ पे बच गए, सबका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो उनका एटॉमिक नंबर का डबल है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो ये 4 ग्राम का है, जैसे यहाँ पे बोरन का ये 5 है तो ये 10 ग्राम है, कार्बन का ये 6 है तो ये 12 ग्राम है, और ये 7 है तो 14 ग्राम है, ये 8 है तो ये 16 है, ये 9 है तो ये फिर 18 है, और ये 10 है तो ये 20 ग्राम है। तो यहाँ पे इन सब में और हीलियम में भी जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली डबल होता है किसका, एटॉमिक नंबर का। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में डबल से एक ज्यादा कर लेना है, मतलब ये 3 है तो ये 7 ग्राम होगा, और ये 4 है तो ये 9 ग्राम होगा, 4 है तो 9 ग्राम होगा। समझ में आया सबको? याद रखना होगा, ये सारे चीज को याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर तुम्हें स्कूल से याद होगा ही, बस ये जो है ये याद रख लोगे तो हम मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी है, देख लो पहले इसको। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसके आगे जितने सारे एलिमेंट तुम लोगों के मन में ये आ रहा होगा, क्या सर हम लोगों को पूरा याद रखना पड़ेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, क्या सबका ग्राम एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को लगभग मतलब 20 से लेकर 30 एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक मास याद रखना होगा। तो देखते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल्स हैं वो नेक्स्ट सिंबल्स में आता है, सिंबल्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, फिर लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंबल में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटाशियम, then calcium. So these are the elements having atomic number 11 to 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So these are the atomic number. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स हैं इस पे याद रखने के लिए, बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ ट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये थोड़ा अलग है, इसको मैं स्टार लगा दिया और इसको मैं स्टार लगा दिया।
ये स्टार है, ये स्टार है, ये दोनों थोड़ा अलग है। ज्योमेट्रिक बताऊंगा इससे थोड़ा ही अलग है। बाकी यहाँ पे जितने सारे बच गए, जैसे सोडियम से लेके मतलब सल्फर तक, उसके बाद ये दोनों हैं। तो ये सब के केस में जो इवन नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर इवन होगा, तो उस केस में उसका जो GAM है और ग्राम एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली डबल होगा। देखते हैं कौन कौन है। मैग्नीशियम है तो इसका 12 है तो 24 हो गया। फिर आया सिलिकॉन का 14 है तो 28 हो गया। फिर ये 16 है तो 32 हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों तो मैंने बोला थोड़ा अलग है। फिर उसके बाद ये 20 वाला, ये जो है ये तुम्हारा क्या आ गया, 20 है तो 40 आ गया। ये सब में जो है ग्राम है, इसका यूनिट जो है ग्राम है। अभी जो ऑड नंबर के हैं वो सारे ऑड नंबर वाले का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो डबल प्लस 1 होगा। क्या होगा, जैसे इवन का क्या होगा, डबल एग्जैक्टली। 12 है तो 14 है, 14 है तो 28 है, सॉरी 12 है तो 24 है, 14 है तो 28 है, 16 है तो 32 है और 20 है तो 40 है। ठीक है पॉइंट। अगर हम ऑड वाले पे आते हैं तो ऑड वाले पे क्या होगा, डबल प्लस 1 होगा। मतलब अगर 11 है तो ये 23 ग्राम होगा, ये 13 है तो फिर ये 27 ग्राम होगा, ये 15 है तो 31 होगा, और ये जो है पोटेशियम वाला जो है 19 है तो ये हो जाएगा 39 ग्राम। तो ये हो जाएगा 39 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट जो है बाकी दोनों आ गए, तो मैंने स्टार मार्क लगाया, थोड़ा अलग है ये। आर्गन का है 18, लेकिन यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रॉन ज्यादा है, और वो 40 हो गया। ग्राम एटॉमिक मास जो है 40 हो गया। और क्लोरीन का तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, तुम लोग याद होगा क्या डिस्कस किए थे। हम लोग डिस्कस किए थे क्लोरीन का 2 आइसोटोप रहता है। क्या क्या आइसोटोप रहता है, एक क्लोरीन 35 वाला और एक क्लोरीन 37 वाला। तो 35 जो है 3 टाइम्स रहता है, नेचुरल ऑकरेंस उसका है, और जो 37 है वो उसका क्या हुआ, वो 1 टाइम्स है। कल एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, सर वो जो 3:1 क्या होता है, 3:1 वो क्या होता है। 3:1 मतलब जैसे जितने सारे चीज अवेलेबल होते हैं, जो भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में अवेलेबल होते हैं, तो उनका जो अवेलेबिलिटी है, उनका जो रेशियो है, उनका जो प्रोपोर्शन है, जैसे मैंने उनको समझा, जैसे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 45 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है 45:15 और 3:1। सिमिलरली जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का जो रेशियो है, मतलब क्लोरीन 35 और 37 का नेचर में वो पहले से ही है, हम लोग नहीं किए, उसको पहले से भगवान ऊपर वाला दिया है। तो 35 और 37 का जो ऑकरेंस, जो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो है 3:1। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से इसका आ गया था 35.5 ग्राम। तो इतना तुम्हें याद रखना होगा मिनिमम। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको 20 तुम्हें मिनिमम याद रखना होगा। बाकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका जो ग्राम एटॉमिक मास जो है मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद बाकी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ग्राम एटॉमिक मास सबका याद रखना पॉसिबल नहीं है, और चाहिए भी नहीं, क्यों याद रखोगे, टाइम वेस्ट क्यों करोगे। तो बाकी जो जनरल है, जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, तो उसको मैं बता दूंगा तुम्हें। पहले यहाँ तक देख लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन और आर्गन 17 और 18 जो एटॉमिक नंबर है, इसको छोड़ के 11 से लेके 20 तक जो है, वहां पे जो इवन नंबर एटॉमिक नंबर जिसका है, उसका जो ग्राम एटॉमिक मास और GAM क्या होगा, इवन होने से एग्जैक्टली डबल होगा। 12 के लिए 24, 14 के लिए 28, 16 के लिए 32 एंड 20 के लिए 40। और ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर के लिए डबल प्लस 1 होगा। 11 है तो 22 प्लस 1 23, अगर 13 है तो 26 प्लस 1 27, अगर 15 है तो 30 प्लस 1, डबल करके एक ऐड करना है बस। तो ये बाकी दोनों जो है, आर्गन का थोड़ा न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एवरेज आइसोटोपिक मास 35 और 37 का एवरेज होकर ये है। वो क्लियर हुआ। अभी आगे देखते हैं। आगे जो है, और जो एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक मास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, क्योंकि मैंगनीज के बाद आयरन आता है। मैंगनीज 25 है, 26। फिर हमें जो चाहिए वो है कॉपर, जिसका 29 है। फिर हमें चाहिए जिंक, जिसका 30 है। फिर हमें चाहिए सिल्वर, जिसका 47 है। गेटिंग माय पॉइंट। एंड फिर आता है गोल्ड, जिसका है 79। तो ये इनका एटॉमिक नंबर है, तुम्हें याद रखना होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा प्रेडिक्टेबल। तुम लोग स्कूल में क्या किए होंगे, प्रेडिक्टेबल में 20-30 तक याद रखे होंगे, मैं ट्रिक्स बता दूंगा।
और जैसे तुम लोगों को पूरा प्रेडिक्टेबल याद रह जाएगा, और कैसे एटॉमिक नंबर से कैसे एलिमेंट फाइंड करना है, एलिमेंट से एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करना है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो सब डिटेल्स में बताया जाएगा, चिंता मत करो। अभी यहाँ पे जो है इन सारे एलिमेंट्स का हमें एक्स्ट्रा जरूरत है, ये तुम्हें याद रखना होगा। और बाकी जो पार्ट्स है हमारा वो पार्ट्स क्या है, वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो है इसका 56 ग्राम है, ये 29 कॉपर वाला जो है इसका 63.5 ग्राम है, जिंक जो होता है उसका 65 ग्राम नियरली। अब ये सिल्वर और गोल्ड का, सिल्वर का देखो 108 ग्राम एम्बुलेंस का नंबर, ऐसे करके याद रखोगे। 108 क्या होता है इंडिया में एम्बुलेंस नंबर। तो नेक्स्ट इज गोल्ड का क्या है 79। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है डबल से ज्यादा तो होगा ही, हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और ये जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 79 तो इसको पलट देंगे। देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ट्रिक्स और टेक्निक जो बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा लॉजिक कुछ नहीं है, मैंने देखा ऐसा हुआ इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर हुआ। जो सिल्वर होता है एटॉमिक नंबर कितना है 47, और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास कितना है 108, एम्बुलेंस का नंबर है। और ये गोल्ड जो है, गोल्ड का कितना एटॉमिक नंबर है 79, और ग्राम एटॉमिक मास और जीएम कितना है, इसको क्या करोगे 1 लिख लोगे, उसके बाद क्या करोगे ये जो 79 है ना उसको पलट दोगे, फ्लिप द नंबर, तो 79 की जगह में 97, सो 197 नियरली। इसमें थोड़ा डेसिमल वैल्यू भी रहता है, कुछ बुक में तुम्हें डेसिमल भी मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या है कैलकुलेशन के लिए जो इजी हो इसीलिए हम लोग नियरली जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ले रहे हैं, नियरेस्ट होल नंबर ले रहे हैं। पूरा क्लियर हुआ। अच्छा ये सब होने के बाद ये तुम याद रख लोगे, फिर जाके ट्राई करोगे। जब तुम मेरा वीडियो देखोगे तो पहले इसको याद रखोगे, पहले याद रखोगे तो एक ही बार याद कर लो, जिंदगी भर याद रह जाएगा। उसके बाद क्या है हम लोग इसका जो जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जीएमएम, जैसे मैंने ग्राम एटॉमिक मास बोला, ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल का मास है, और जैसे लास्ट क्लास में बोल भी चुका हूं ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल का मास है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 1 मोल का मास है। तो दोनों तो सेम नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास and gram molecular mass both stands for 1 mole, but the gram atomic mass stands for 1 mole of atoms, whereas gram molecular mass stands for 1 mole of molecules. जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन एटम, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ग्राम एटॉमिक मास, ये ऑक्सीजन एटम का है तो 16 ग्राम, और मैंने बोला जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये अभी O2 यहाँ पे ये 32 ग्राम है। कैसे हुआ, यहाँ पे O2 में 2 O है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास 16, इसका 16, दोनों को ऐड कर दिए ये आ गया। तो क्योंकि ये एटम है इसलिए ग्राम एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का टेबल तो बता दिया मैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, जितने सारे एटम्स होंगे उनका जो ग्राम एटॉमिक मास और जीएम है उसको ऐड कर लेना है बस। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जीएमएम में इट इज द summation of GAM gram atomic masses of all atoms present in the molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का ग्राम एटॉमिक मास अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा जीएमएम। मतलब जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में तो 2 हुआ इसलिए हम 2 ऐड किए। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अभी मैं सबका जीएमएम निकालने वाला हूं। जैसे अगर मैंने लिखा H2O क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो इसका अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एब्रिविएशन हम लोग या तो सिंबलिकली हम M बोलते हैं। तो अगर मैं M सबस्क्रिप्ट मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा M सबस्क्रिप्ट H2O, इट मींस दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे 2 into 1 प्लस 16, तो ये हो गया 18 ग्राम। सो 18 ग्राम इज द जीएमएम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैंने लिखा M of CO2 क्या होगा, कार्बन का कितना है 12 और 2 ऑक्सीजन का क्या होगा 2 into 16। हम लोगों को एटॉमिक नंबर नहीं ऐड करना है, हम लोगों को GAM ऐड करना है।
ग्राम एटॉमिक मास। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 12 की जगह में 6 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 की जगह में 8 ले लेते हैं। वैसा नहीं है, हम लोगों को वो नंबर से वो याद हो जाएगा, लेकिन हमें लेना क्या है, जीएम लेना है, ध्यान रहे। तो ये क्या हो गया 12 और ये 32, 44 ग्राम हो गया। तो जीएमएम ऑफ CO2 और मोलर मास और मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। जैसे मैंने बोला एम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर का 32 है और 4 × ऑक्सीजन का है 16। ये सबको ऐड करोगे तो तुम्हें 98 ग्राम। मुझे याद, तुम लोगों से इतने जल्दी कैलकुलेट कैसे कर ली, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पाया, मैंने इसको याद रखा। तो तुम लोग ये प्रैक्टिस करते करते ये भी तुम्हें याद रह जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने लिखा एम ऑफ मीथेन गैस, मार्स गैस, मार्सी एरिया में जो गैस हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीथेन CH4। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर उसका फॉर्मूला पता चल जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है ही, तो टेबल से मैं बता चुका हूँ तुम्हें। तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन में 4 × 1, तो टोटल हो गया 16 ग्राम। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। सबको समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट हम लोग आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास, सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मुझे कमेंट करो सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट क्लास जो है मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3। सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जिसका 14 है और 3 हाइड्रोजन है, तो उसका हम क्या करेंगे 3 × 1 करके हम यहाँ पे 17 ग्राम हो गया। जैसे मैंने बोला मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये 12 और ये 16 बल्कि 28 ग्राम हो गया, 28 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12 एंड 3 × 16 मिला के ये हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग ऐड करके देख सकते हो। फिर आया मोलर मास ऑफ NaOH, उसमें क्या होगा, हम लेंगे पहले सोडियम का 23 और फिर लेंगे ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मिलकर हो गया 40। ऐसे करके जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं सबका मोलर मास तुम लोग खुद निकाल सकते हो। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो तुम लोग खुद घर पे और 50-100 जितने मॉलिक्यूल्स में पता है, बुक उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, कोई बुक उठाओ, मॉलिक्यूल्स देखो, उसका जो है मोलर मास कैलकुलेट करो। ओके, जैसे अगर मैंने बोला मोलर मास ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, जैसे C6H6। बेंजीन ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है ना। तो इसके लिए तुम लोग पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जरूरत है। तो कार्बन क्या होगा 6 है × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है × 1, तो ऐसे करके कितना हो गया 78 ग्राम, 78 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाए तो फिर तुम जीएमएम और मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो इरेज कर लेता हूं उसको। तो क्या होगा इसका एप्लीकेशन, अभी हम देखने वाले हैं। तो ये मोलर मास हम क्यों निकालते हैं? जैसे मैंने यहां पे लिखा मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ वाटर। अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर ले रहा हूं तो फिर क्या बोलूंगा मैं इसको 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने यहाँ पे 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो फिर इसमें क्या होगा 2 मोल ऑफ वाटर। अगर मैंने यहाँ पे 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो इसमें कितना होगा 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तो कैसे हुआ? जैसे 18 ग्राम में 1 मोल हुआ तो 36, 18 2 जा 36 है, तो यहाँ पे भी डबल हुआ, यहाँ डबल। अगर हम फॉर्मूला बेसिस पे करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जैसे मैंने नंबर ऑफ मोल का सिंबल बोल चुका हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला हुआ? यहाँ पे 36 18 के अंदर हम क्या किए तो आंसर 2 आया, मतलब 36/18। देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका जो मोलर मास है वो हमेशा फिक्स्ड है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गिवन मास W/m, सिंबलिकली हम ऐसे कर सकते हैं, सिंबलिकली, और हम लिख सकते हैं n = W/m, और W क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गेटिंग? गिवन मास बाय मोलर मास। एक फॉर्मूला हम भी और एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। तो एक को हम पहले पढ़ चुके थे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, और एक फॉर्मूला अभी आया, क्या आया? n = W/m और गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे यहाँ पे 36 ग्राम दिया, 90 ग्राम दिया, मैं 100 दे सकता हूँ, 200, 500, 1000, कितना भी दे सकता हूँ। क्लियर हुआ? तो मोल जो है, तो मोल कंसेप्ट का एक छोटा सा लॉजिक है, आगे चल के हम रिएक्शन बेस्ड, जिसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी दिया है, ग्राम दिया है, मतलब गिवन मास दिया है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो तुम लोग क्या करना है? उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर देना। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय n करोगे, अगर गिवन मास दिया तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे। तो इसके लिए उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है, तब जाके बन सकता है। क्लियर हुआ? तो मोल निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला हुआ? एक हुआ जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और 6.02 × 10⁻23। सेकंड है अगर मास दिया हो तो गिवन मास बाय मोलर मास। गेटिंग माय पॉइंट? सो नेक्स्ट जो है, ये हो गया तुम्हारा मोल निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस। तो और भी एक प्रोसेस है, इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है, तो अभी तक तो हम न्यूमेरिकल किए ही नहीं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा, which of the following has maximum number of molecules in it, maximum number of molecules in it। पहले मैंने लिखा 44 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ CO2। सेकंड मैंने लिखा 36 ग्राम ऑफ H2O। फिर मैंने लिखा थर्ड में मैंने लिखा 48 ग्राम ऑफ मीथेन। लास्ट मैंने लिखा 8 ग्राम ऑफ H2। ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मतलब सबका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना है? अगर किसी के पास एक मोल सब्सटेंस है, तो उसके पास कितना पार्टिकल्स हैं? लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर एक मोल है तो एवोगाड्रोस नंबर और Na और 6.02 × 10⁻23। अगर किसी के पास 2 मोल है तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, 12.044 × 10⁻23। अगर हम लोगों का 3 मोल हुआ तो और भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये जरूरत हुआ। तो अगर n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। मैंने क्या बोला? इसको इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कुछ गिवन हो तो उसको पहला काम हमारा है उसको मोल में कन्वर्ट करना। तुम स्कूल में डिफरेंट प्रोसेस में बनाए होंगे, एनसीईआरटी में भी 10th क्लास के एनसीईआरटी में जो है और आईसीएसई बोर्ड में जो थोड़ा अलग दिया है, मतलब वो भी करेक्ट है, लेकिन इट विल बी लेंथी मेथड, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल होगा। तुम डायरेक्टली क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? कुछ भी दिया हो, पार्टिकल्स दिया हो, मास दिया हो, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल दोगे, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है
हमारे क्या है कंक्लूजन हिंट क्या है यहाँ पे n, और नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक नंबर ऑफ मोल्स का निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट होगा वो होगा W/m। व्हाट इज W? W इज गिवन मास, m इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ GMM और मोलर मास। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास इज 44 ग्राम और मोलर मास भी इसका 44 ही होता है, तो ये 1 मोल है। इसका जो n है, n यहाँ पे 1 मोल है। यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास 36, गिवन मास जो है 36 है और मोलर मास जो 18 है, इसीलिए 2 मोल। यहाँ पे क्या है, गिवन मास इज 48 ग्राम और मोलर मास इज 16 ग्राम, तो 16 3 जा 48, तो ये हो गया 3 मोल। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का गिवन मास इज 8 और मोलर मास क्या है 2 ग्राम, तो ये हो गया 4 मोल। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका पार्टिकल्स ज्यादा है, क्योंकि हमें करना क्या है पार्टिकल्स के लिए, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, हमें अगर मोल करना हो, मोल में कन्वर्ट करना हो, हम क्या करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। अगर मोल दे दिया पार्टिकल पूछा तो क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर। जैसे मैं बोला तुम्हारे पास 500 पैसा है, 500 पैसा, तो कितना रुपीस है, तुम क्या कर रहे हो, 500 by 100, 100 is the standard, it will be in the denominator, it will be in the denominator, getting my point? So similarly यहाँ पे क्या करोगे, जैसे लेकिन अगर मैंने बोला मेरे पास 10 रुपया है तो कितना पैसा है, तो 10 into 100 that is 1000। तो यहाँ पे सिमिलरली तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 मोल्स है, 4 मोल्स, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल। जब यहाँ पे 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल है, हाईएस्ट मोल यहाँ पे है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होगा। सो डी इज द आंसर, सो डी इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होगा और हम लोग जो है बाकी जो पार्ट्स हैं मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।